65 साल पहले रूस के दायतलोब दर्रे का रहस्य अभी तक पूरी तरह से नहीं सुलझा है। इस शोध ने इसके बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठाने का काम किया है। दुनिया में कई जगह ऐसी हैं जहां जाना शायद उतना खतरनाक ना हो, लेकिन कुछ रहस्यों के कारण वे ज़्यादा चर्चा में रही हैं। ऐसी ही एक जगह है रूस के यूराल पर्वत श्रृंखला के दायतलोब पहाड़ या दर्रा। साल 1959 में इस इलाके में 9 युवा पर्वतारोहियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। तभी से इस इलाके के बारे में तरह तरह की बातें की जा रही है, जिसमें हिमस्खलन, एलियन से लेकर एक खराब परमाणु परीक्षण जैसी दलीलें शामिल हैं। लेकिन अब ताज़ा शोध ने इसके रहस्य को सुलझा लिया है और रहस्यमय मौतों का कारण लगभग पता लगा लिया है। हाल में कम्युनिकेशन अर्थ एंड एनवायरनमेंट जर्नल में प्रकाशित शोध कार्य में यह रहस्य सुलझाने का दावा किया गया है, जिसमें इस इलाके में अनुभवी पर्वतारोहियों की बर्फ में जमे हुए शव कुछ गंभीर चोटों के साथ मिले थे। इन पर्वतारोहियों में से एक भी जीवित नहीं बचा था, जिनकी मौत के कारण को दायतलोब दर्रे का रहस्य कहा गया था। आधिकारिक जांच होने के बाद भी इस मामले में बहुत सारे सवालों के जवाब अनुत्तरित रह गए थे, जबकि पिछले साल ही आधिकारिक तौर पर कहा गया कि ये छात्र हिमस्खलन में मारे गए थे। नए शोध में बताया जा रहा है कि इन मौतों के पीछे कई मिले जुले कारक थे। शोध के अनुसार जब ये छात्र टेंट लगा रहे थे तभी हिमस्खलन शुरू हो गया और तेज बर्फीली हवा ने उन्हें -25 डिग्री तापमान में खींच लिया। स्विट्जरलैंड की EPFL की स्नो एवेलेंच सिमुलेशन लेबोरेटरी के प्रमुख योहान गाम का कहना है कि दायतलोब दर्रे के रहस्य के बहुत से हिस्सों की कभी व्याख्या नहीं हो सकेगी, क्योंकि उसे बताने के लिए एक भी व्यक्ति जीवित नहीं है। साल 1959 को 1 फरवरी की रात को इगोर दायतलोव की अगुवाई में पर्वतारोहियों ने कोलियत स्लेइको के ढाल पर एक कैंप लगाया। आधी रात के समय कुछ ऐसा अप्रत्याशित हुआ कि अभियान के सभी सदस्य टेंट छोड़कर जंगल की तरफ भागे, जो नीचे की ओर 1 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर था। उस दौरान उन्होंने पूरी तरह से सही कपड़े भी नहीं पहने थे। शवों को देखकर पाया गया कि किसी के शरीर के अंग गायब थे तो किसी की आंखें ही गायब थी। दूसरों में से कुछ को बहुत ज्यादा अंदरूनी चोटें थी, लेकिन बाहर किसी तरह का निशान नहीं था। एक शव ने उच्च स्तर का विकिरण का सामना किया था तो एक महिला की जीभ ही गायब थी। इस घटना पर आपराधिक मामला दर्ज किया गया, लेकिन उसे जल्द ही बंद कर दिया गया। जल्द ही यह घटना रूस के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन गई। इस पर बहुत सारी किताबें और फिल्में भी बनाई गई। इस मामले में कई तरह की आशंकाएं जताई गई हैं। इसमें येती जैसे जानवर का हमला, गुप्त हथियारों के परीक्षण की वजह से विस्फोट, किसी रॉकेट के अवशेष का गिरना और यहाँ तक कि अनजान मनोवैज्ञानिक ताकत की वजह से सभी पर्वतारोहियों का एक दूसरे को मार डालना भी शामिल है। गॉम को इस मामले की जानकारी 2019 में एक पत्रकार से मिली, जिसने इस मामले को फिर से खुलने की बात बताई। गॉम फॉरेंसिक जियोटेक्निकल जांचों का अनुभव रखने वाले ETS ज्यूरिख के प्रोफेसर अलेक्जेंडर पुजरिन से जुड़ गए। पिछले साल वकीलों ने निष्कर्ष निकाला कि इस समूह की मौत हिमस्खलन से हुई थी और बहुत से हाइपरथर्मिया से मर गए थे। लेकिन फिर भी बहुत सारे सवाल अब भी कायम हैं, जिनमें सबसे अहम यही था कि इतने कम ढाल पर हिमस्खलन कैसे हो सकता है। अगर ये टेंट लगाने की वजह से शुरू हुआ था तो वे इतने समय बाद क्यों शुरू हुआ, और मरने वालों के शव पर ऐसे जख्म क्यों आए जो हिमस्खलन की वजह से नहीं आते हैं। शोधकर्ताओं ने एक मॉडल के जरिए पाया कि पर्वतारोहियों ने ऐसी जगह टेंट लगाया होगा जहां बर्फ की कमजोर परत थी, जिस पर रात को हवा ने और बर्फ जमा दी होगी, जिससे हिमस्खलन शुरू हो गया होगा। उन्होंने यह पाया कि घटना के समय पर्वतारोही लेटे होंगे और उनकी पड़ताल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मेल खा रही थी। गॉम का कहना है कि उन्हें लगा वे इस मामले में एक डिटेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि शोधकर्ता रहस्यों को पूरी तरह सुलझाने का दावा नहीं कर रहे हैं। गॉम को लगता है यह प्रकृति की निर्दयी ताकत के सामने साहस और दोस्ती की एक महान कहानी है। तो दोस्तों, दायतलोब दर्रे के रहस्य के बारे में यह थी कुछ रोचक जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।